गुड मॉर्निंग, नमस्कार ऑल लीडर्स। डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर राइट के अंदर जो हमारा रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने यहाँ पर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसका सॉलिडिटी कोड मैंने चैट जीपीटी पे यहाँ पर डाला है। मैंने आप देख सकते हैं कि मेरे को इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो जानना है। ये मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इसका सॉलिडिटी कोड भेज दिया है और चैट जीपीटी की तरफ से यहाँ पर जवाब आया कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से है। तो इसमें दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो रॉयल्टी में कुल कितना पैसा जाता है और उसकी कैलकुलेशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टोकन बैलेंस, यानी जितना भी रॉयल्टी पूल में बैलेंस है उसका 2.5% हर एक रॉयल्टी के लिए निकलता है। दैट मीन्स टोटल 10% ये निकलता है, 2.5% निकल रहा है। आप देख सकते हैं पूल 3 यानी सिल्वर, पूल 5 यानी गोल्ड, पूल 7 यानी प्लेटिनम और पूल 9 यानी डायमंड। तो तीनों के लिए टोटल जो बैलेंस होगा रॉयल्टी का उसका 2.5% यानी कि टोटल 10% डेली रिलीज होता है। इन चारों रॉयल्टी में आप देख सकते हैं 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टोकन बैलेंस ये डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि ये जो 10% है वो सिर्फ नया डिपॉजिट नहीं है, ये ओवरऑल वो टोटल जो मौजूद उस समय बैलेंस होगा रॉयल्टी में उसका ये 10% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल भी देकर समझाया है कि मान लीजिए $1,00,000 है, तो $1,00,000 में पूल 3 में जाएगा यानी कि सिल्वर में 2.5%, $2,500, गोल्ड में 2,500, प्लेटिनम में 2,500 और डायमंड में भी $2,500। तो इस प्रकार से $1,00,000 बैलेंस है तो $10,000 यानी कि 10% ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब प्रत्येक पूल में कैसे ये डिवाइड होता है तो आप देख सकते हैं इसमें मान लीजिए कि पूल 3 में 100 लोग हैं यानी कि सिल्वर में 100 लोग हैं और 2,500 का अमाउंट वहाँ पर इसमें डिवाइड हो रहा है। तो 100 लोगों को ये 2,500 डिवाइड होगा तो $25 एवरी यूज़र को आ जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है। और रॉयल्टी में एलिजिबल कौन होते हैं तो वो अपन ने ऑलरेडी पता है। सिल्वर के लिए 3 पैकेज चाहिए, गोल्ड के लिए 5, प्लेटिनम के लिए 7 और डायमंड के लिए 9 स्लॉट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल के लिए और अच्छे से समझाया हुआ है। और यहाँ पर क्लेम करना कंपलसरी है, जब क्लेम करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर कैपिंग भी दी हुई है। इससे चैट जीपीटी पूरा कोडिंग और लॉजिक के आधार पर एक एक पॉइंट को क्लियर करता है, जवाब देता है। तो हम भी कोई भी जानकारी लेना चाहे तो चैट जीपीटी में वो डिटेल शेयर करके और सवाल करके पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं जब भी कोई कोडिंग होती है तो उसके एक 18 डेसिमल पीछे होते हैं, तो उसको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करके बोल रहा है कि यहाँ पर सिल्वर में 300 की कैपिंग। इसके बाद में गोल्ड के अंदर 1500 की कैपिंग हो गई, डायमंड में 2000 की और प्लेटिनम में 2000 की और डायमंड में 5000 की, प्लस रिमेनिंग जो कैपिंग वो कैरी फॉरवर्ड होती है। वो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ कैरी फॉरवर्ड होता है जो रिमेनिंग बैलेंस होगा। तो टोटल इस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड होके डायमंड तक पहुँचते हैं तो 8800 की कैपिंग होती है। तो ये एक एक पॉइंट को यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो जिन भी लीडर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के डाउट है तो डेफिनेटली ये आप वीडियो में एक एक पॉइंट को देख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी टीम के साथ में भी। यहाँ पर एक पूरा डायग्राम भी दिया हुआ है कि चारों पूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे है। टोटल बैलेंस जो होगा करंट टोटल बैलेंस उसका 10% निकलेगा और 2.5% सभी पूल में जाएगा और जो जो एलिजिबल यूज़र होंगे वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से इसमें समझाया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप सभी जानते हैं, फ्यूचर राइट के रॉयल्टी पूल का कॉन्ट्रैक्ट अलग है और मैट्रिक्स का कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो उसको भी अगर हम डाल के मैट्रिक्स का भी देखेंगे तो उसका भी पूरा डेटा यहाँ पर दिखा देगा। तो ये एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो आई होप कि ये वीडियो भी हमें एक यूज़फुल होगा। तो इसको अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। जिनको रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो सकता है। थैंक यू।